आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ आज इस वीडियो में स्टेट, बीटेट, सीटेट कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बात होगी एक लेटर की भी। इस लेटर से बिहार शिक्षक बहाली में मचा है हड़कंप। सीटेट, बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बड़ा झटका। अगर सीटेट या बीटेट में आप जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं वो विषय आपने नहीं रखा है तो आप वंचित हो जाएंगे शिक्षक बनने से। लेटर जारी होने के बाद मचा है हड़कंप। इसके अलावा बात होगी सीटेट एलपीए केस की, साथ में एस्टेट केस की भी। वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेटर की। आज प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार द्वारा एक बड़ा लेटर जारी किया गया। कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि हम कुछ बातों को साफ करेंगे और आज वो बातें जब साफ सामने आई हैं लेटर के जरिए तो अब अभ्यर्थियों में हड़कंप है। अभ्यर्थियों को बता दें कि अगर आप सीटेट या बीटेट परीक्षा में मतलब कि द्वितीयक पत्र में जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं उस विषय को अगर आपने अपने परीक्षा में शामिल नहीं किया है, मतलब कि अगर आप अंग्रेजी के शिक्षक बनना चाहते हैं और 2017 बिहार टीईटी में अगर आपने भोजपुरी विषय से टीईटी पास किया है तो आप अंग्रेजी के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। कुछ दिन पहले तक यह गतिरोध था, अभ्यर्थियों के बीच में संशय थी और आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भोजपुरी से परीक्षा पास की 2017 और उन्होंने अंग्रेजी के शिक्षक के लिए आवेदन कर दिया। ऐसे ही विभिन्न विषयों में भी हुआ। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने एक बड़ा लेटर जारी किया है। लेटर जारी करने के बाद यह अब साफ हो चला है कि आप जिस भाषा के या जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं द्वितीयक पत्र में वो भाषा या विषय उसकी परीक्षा होनी चाहिए। मतलब सीटेट या बीटेट की परीक्षा में वो आपको सेलेक्ट करना था, वो विषय सेलेक्ट करना था। पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अलग विषय सेलेक्ट करके ये सोचा कि बिहार शिक्षक बहाली में वो अलग विषय के शिक्षक बन पाएंगे। पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जो बड़ा लेटर जारी किया है इसमें साफ हो चला है कि अगर आपने भोजपुरी से परीक्षा दी है सीटेट या बीटेट की या संस्कृत से दी है और आप इंग्लिश के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में आप समझे कि संस्कृत के जो शिक्षक बनना चाहते हैं अगर संस्कृत उनका सीटेट में या बीटेट में नहीं है तो वो संस्कृत के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। 2011-12 में इसको शिथिल किया गया था पर अब 2017 में जब दोबारा परीक्षा हुई तो इसको लागू किया गया था। पर बहुत सारे अभ्यर्थी इससे अनजान थे और आज जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने लेटर जारी किया है इसमें साफ लिखा हुआ है। हम आपको लेटर से रूबरू कराएंगे और लेटर पढ़ने के बाद, सुनने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई क्योंकि 94,000 शिक्षक बहाली में उन्होंने आवेदन कर रखा था और अब शिक्षक बनने की राह वो देख रहे थे। पर जैसे ही ये लेटर जारी हुआ बहुत सारे अभ्यर्थियों में तरह तरह की आशंकाएं अब जन्म ले रही हैं। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार आपको लेटर से रूबरू कराएगा सही विश्लेषण के साथ। शिक्षा सुधार रोजगार आपको हर खबर सही तरीके से दिखाना चाहता है और सही विश्लेषण के साथ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको बरगलाते हैं पर शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पर आपको सच दिखाया जाता है। सच आपके स्क्रीन पर है, आप लेटर देख सकते हैं। हम आपको लेटर पढ़ के रूबरू कराते हैं कि क्या क्या लिखा है लेटर में और इससे आपका भविष्य कैसे प्रभावित होता है। पत्रांक 7 विविध 25 2019 बिहार शिक्षा विभाग का लेटर आप देख सकते हैं। रंजीत कुमार प्राथमिक शिक्षा निदेशक का नाम लिखा है। सेवा में सदस्य सचिव सभी नगर निगम, सभी नगर परिषद, सभी नगर पंचायत, सभी पंचायत समिति, सभी ग्राम पंचायत अंतर्गत गठित शिक्षक नियोजन से संबंधित समिति। विषय वर्ग 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में आगे लिखा है। महाशय, आप अवगत है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 के द्वारा वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियोजन की कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए। कतिपय कारणों से उक्त अधिसूचना के अनुरूप कुछ नियोजन इकाइयों में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण नहीं की जा सकी। वर्तमान में उक्त कार्रवाई विभागीय अधिसूचना संख्या 593 दिनांक 23/6/2021, 594 दिनांक 23/6/2021 एवं 621 दिनांक 3/7/2021 के आलोक में पूर्ण की जा रही है। इस क्रम में विभागीय नियोजन इकाइयों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा यह पूछा गया है कि वर्ग 6 से 8 में नियोजन हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आप समझ सकते हैं कि नियोजन इकाई द्वारा पूछा गया, अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया और इस पर यह बड़ा जवाब शिक्षा विभाग का आया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का आयोजन पहले हो गया था और बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012
बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 को बाद में अधिसूचित किया गया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में आवश्यक सूचना प्रेषित नहीं करने के कारण स्नातक में पठित विषय और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 द्वितीयक पत्र में चयनित विषयों में विभिन्नता दृष्टिगत हुई। फलस्वरूप अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए विभागीय पात्रांक 567 दिनांक 23/8/2012 में यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु पात्रता प्राप्त कर लिया है, इसलिए वर्ग 6 से 8 के शिक्षक पद पर नियोजन हेतु स्नातक की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। 2011-12 के बाद 2017 में यह नियम कैसे बदला ये आप देख लें। लिखा है वर्ष 2017 में आहूत विषय प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 से संबंधित विज्ञप्ति संख्या 42/2017 के अवलोकन में यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी को संगत नियमावली के आलोक में योग्यता होने पर ही वे आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार स्नातक में पठित गणित एवं विज्ञान विषय के अभ्यर्थी को द्वितीयक पत्र में गणित एवं विज्ञान विषय उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आप समझ सकते हैं कि द्वितीयक पत्र मतलब सीटेट या बीटेट में अगर वो विज्ञान विषय के हैं तो विज्ञान और गणित होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्नातक में पठित विषय सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थी को द्वितीयक विषय में सामाजिक विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भाषा समूह के स्नातक में पठित भाषा के विषय के अनुरूप अभ्यर्थी को द्वितीयक पत्र में भाषा अथवा भाषा विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अंकनीय है कि स्नातक स्तर पर कंपोजिशन में पठित विषय के आधार पर भाषा विषय में चयन का आधार नहीं माना गया। आप समझ सकते हैं कि बड़ी खबर है क्या स्नातक स्तर पर कंपोजिशन में जो सब्जेक्ट पढ़ा गया, अगर आपने द्वितीयक पत्र मतलब सीटेट या बीटेट में उस विषय को नहीं रखा है तो आप सीधे तौर पर 94,000 के शिक्षक बहाली से बाहर हैं और आगे की भी सभी बहालियों से आप बाहर हैं। लिखा है उक्त प्रावधानों के अनुरूप ही वर्तमान में संबंधित नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। आप प्राथमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर देख सकते हैं। ये बड़ी खबर है। 94,000 शिक्षक बहाली में हुआ है बड़ा बदलाव। अब जो भी अभ्यर्थी, अगर आप भाषा विषय के अभ्यर्थी हो या विभिन्न विषय के अभ्यर्थी हैं, अगर आप सीटेट या बीटेट में वो भाषा नहीं रखते हैं तो आप उस विषय के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। यह अब साफ हो चला इस लेटर के बाद। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो स्टेट अभ्यर्थी हैं उनको बता दें कि मंगलवार या बुधवार तक आपको केस नंबर शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा जो केस आगे बढ़ाया गया उसका केस नंबर हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा सीटेट एलपीए केस में अब आगे कुछ रास्ता नजर नहीं आता। अब 7वें चरण के लिए हम तत्पर है कि 7वें चरण की बहाली में सीटेट अभ्यर्थियों को मौका मिले। इसके लिए शिक्षा विभाग एक लेटर जारी कर दे, इस पर हम कार्य कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर हम आपको दे दें, 2022 में बिहार टीटी हो सकता है। ये खबर कहाँ से आ रही है? ये हाईकोर्ट पटना से बड़ी खबर आ रही है और अगले वीडियो में हम आपको विश्लेषित करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। आशा है ये खबर आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।